गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और लाइफ में काफ़ी अच्छा कर भी रहे होंगे। तो जैसे आप लोगों ने देख ही लिया है कि आज हम किस बारे में बातें करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पित्त की थैली निकलवाने के बाद का जीवन या लाइफ आफ्टर गॉल ब्लैडर सर्जरी, क्यों निकलवानी पड़ती है उस पर बात करेंगे। पित्त की थैली निकलने के बाद क्या क्या परेशानियां होती है उस पर बात करेंगे। पित्त की थैली का क्या काम है हमारे शरीर में, हम उस पर बातें करेंगे। तो चलिए पहले हम थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज दे देते हैं पित्त की थैली को लेके। पित्त की थैली को एक्चुअली इंग्लिश में गॉल ब्लैडर बोलते हैं। पित्त की थैली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। पित्त की थैली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जिस जिसमें एक जूस का स्टोरेज होता है। अब ये जूस काम क्या करता है, ये जूस जो फैट है, प्रोटीन है और भोजन को पचाने का काम करता है। लेकिन आजकल गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली में पथरी हो जाती है, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर को निकालना पड़ता है। जब पित्त की थैली निकल जाती है तो इंसान को कैसा, मतलब तो इंसान जिंदा कैसे रहता है और भोजन कैसे पचाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। 2 मिनट के लिए सोचिए, अगर पित्त की थैली सर्जरी के दौरान फट जाती है तो क्या होगा। तो देखिए, अगर सर्जरी के दौरान पित्त की थैली फट जाती है तो इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो पित्त की थैली को लेकर के हम बात कर रहे थे। देखिए, पित्त की थैली काम कैसे करती है इस पे हम बात करेंगे। तो पित्त की थैली एक्चुअली लीवर जो है हमारा, लीवर सिक्रिएट करता है बाइल जूस को। अब बाइल जूस को जब वो सिक्रिएट करता है तो बाइल जूस दो जगह से इंसान की बॉडी, मतलब दो जगह फ्लो करता है। पहला वो जाता है हैप्टिक डक्ट के थ्रू 50% डायरेक्ट इंटेस्टाइन में और 50% स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। जैसे ये आपको दिख भी रहा है, ये इमेज में आपको क्लियर नज़र भी आ रहा होगा। अब वो जो 50% गॉल ब्लैडर में जो स्टोर होता है बाइल जूस, वो काम क्या करता है, वो करता है जो हैवी डाइट हम लेते हैं, जैसे फैटी, मतलब जैसे मटन चिकन हम खाते हैं, और तो उसको डाइजेस्ट में, और अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसको भी डाइजेस्ट, मतलब उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो अब बात आती है कि डॉक्टर जब पित्त की थैली को निकाल देता है, मान लिया सपोज कि आपको पित्त की थैली में पथरी हो गई है, तो आपकी जो गॉल ब्लैडर है उसको, पित्त की थैली या गॉल ब्लैडर है उसको रिमूव करना पड़ा, मतलब उसको हटाना पड़ा। तो अब जो भी मरीज है, अब उसका जो फूड है वो कैसे डाइजेस्ट होगा और वो जीवित कैसे रहेगा। देखिए, जब आप गॉल ब्लैडर को हटा देंगे या रिमूव कर देंगे तो आपका जो 50% बाइल जूस स्टोर होता है वो अब गॉल ब्लैडर में नहीं होगा। जब वो नहीं होगा तो आपका हैवी डाइट डाइजेस्ट नहीं होगा, जैसा हमने आपको ऊपर बताया भी था। अब जिंदा अब अब जिनका बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर नहीं होता है तो वो जीवित, ऐसे हमने आपको, वो जीवित रहते हैं क्योंकि 50% गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और 50% हैप्टिक डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में जाता है, डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जाता है। अब जब वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जाता है तो वो भी मतलब फूड को पचाने का काम करता है। अब इसी के कारण इंसान जीवित रह लेता है। लेकिन लेकिन बिल्डर नहीं है तो वो हैवी डाइट का डाइजेशन तो होगा नहीं, और वो जीवित रहने के लिए, मतलब इसका गॉल ब्लैडर नहीं है तो उसको जीवित रहने के लिए कुछ कंडीशनें होती हैं। उस पेशेंट को जो हैवी मील है उसको नहीं लेना है, और उसको हैवी मील नहीं लेना है, क्योंकि अगर वो हैवी मील लेता है तो उसको लूज मोशन हो जाएंगे, है ना, उसको वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा क्योंकि गॉल ब्लैडर है नहीं। अब हैवी हैवी जो
फूड है उसके हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो एग्जाम्पल है। जो जिसको गॉल ब्लैडर नहीं है उनको मीट नहीं खाना होता है, उनको चिकन नहीं खाना होता है, उनको हैवी मसाले के भोजन नहीं खाने होते हैं, पनीर और फास्ट फूड इन सबको इग्नोर करना पड़ता है। अगर वो लोग इसको खा लेते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। जाना पित्त की थैली को लेकर के कि किस पित्त की थैली निकल जाने के बाद किस तरीके से इंसान जीवित रहता है। तो थैंक यू सो मच कि आपको ये वीडियो पसंद आया। इस तरीके की वीडियो देखना है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।